राहुल गांधी की जेएनजी अपील पर फडणवीस का वार, नेपाल से प्यार है तो वहीं रहो। मुंबई में इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने सारे हथकंडे आजमा लिए, अब हताश होकर जेएनजी से वोट चोरी रोकने की अपील कर रहे हैं। फडणवीस बोले कि भारत का युवा अलग सोचता है, उसके पास विरोध करने का समय नहीं है। राहुल गांधी की अपील बेअसर रहेगी क्योंकि जेएनजी उन्हें अहमियत नहीं देता। रेल आधारित लॉन्चर से 2000 किलोमीटर मारक क्षमता वाली अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण। भारत ने गुरुवार को अपनी सामरिक क्षमता को नई ऊंचाई देते हुए रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह मिसाइल 2000 किलोमीटर तक प्रहार करने में सक्षम है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ और सशस्त्र बलों को बधाई दी और कहा कि इस उपलब्धि से भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिनके पास रेल नेटवर्क से ऑन द मूव कैनिस्टराइज्ड लॉन्च सिस्टम है। शशि थरूर का बयान, पाक खिलाड़ियों से हाथ मिलाना चाहिए था, खेल को राजनीति से न जोड़े। भारत पाकिस्तान टी20 एशिया कप मैच में हाथ नहीं मिलाने के विवाद पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि खेल को राजनीति और सैन्य संघर्षों से अलग रखना चाहिए। उन्होंने 1999 विश्व कप का उदाहरण दिया जब कारगिल युद्ध के बीच भी खिलाड़ियों ने खेल भावना दिखाई थी। थरूर बोले कि अगर पाकिस्तान से आपत्ति है तो मैच ही नहीं होना चाहिए था, लेकिन खेलने का निर्णय हो गया तो हाथ मिलाना चाहिए था। सोनिया गांधी का सरकार पर वार, फिलिस्तीन पर चुप्पी, मोदी नेतन्याहू की दोस्ती पर आधारित विदेश नीति। कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने फिलिस्तीन पर सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा पीएलओ का समर्थक रहा है और 1988 में फिलिस्तीन राष्ट्र को मान्यता दी थी। अब समय है कि भारत नेतृत्व दिखाए। सोनिया ने आरोप लगाया कि सरकार की नीति भारत के सामरिक हितों या संवैधानिक मूल्यों पर नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी और नेतन्याहू की व्यक्तिगत दोस्ती पर आधारित है। इसे उन्होंने मानवता व नैतिकता का त्याग बताया। 1984 ऑपरेशन ब्लू स्टार के विरोध में लौटाया सम्मान, बाद में मिला देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। प्रसिद्ध लेखक खुशवंत सिंह को 1974 में कांग्रेस सरकार ने पद्म भूषण दिया था, लेकिन 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार से आहत होकर उन्होंने यह सम्मान लौटा दिया। उस समय उन्होंने सरकार के प्रतिनिधि को घर बुलाकर दरवाजे पर ही पदक वापस कर दिया। बाद में 2007 में उन्हें पद्म विभूषण भी मिला। खुशवंत सिंह भारत के विभाजन और सिख इतिहास पर लेखन के लिए मशहूर रहे। उनकी पहचान लेखक से बढ़कर एक मजबूत सार्वजनिक आवाज की थी। भाजपा अध्यक्ष पद पर अटकलों पर बोले फडणवीस, आरएसएस नहीं पूरी पार्टी मिलकर तय करती है नेतृत्व। भाजपा अध्यक्ष पद को लेकर चर्चाओं पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने स्पष्ट किया कि यह फैसला पार्टी सामूहिक रूप से करती है। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में उन्होंने कहा कि भाजपा में कोई एक व्यक्ति तय नहीं करता कि कौन किस पद पर रहेगा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पहले ही कह चुके हैं कि संघ अध्यक्ष नहीं चुनता। बिहार चुनाव से पहले नए अध्यक्ष की घोषणा की संभावना है, लेकिन फडणवीस ने अपनी महत्वाकांक्षाओं पर चुप्पी साधी। लद्दाख हिंसा पर सोनम वांगचुक का बयान, कांग्रेस की इतनी हैसियत नहीं। लद्दाख में राज्य के दर्जे और छठे अनुसूची की मांग को लेकर हिंसा भड़की, जिस पर भाजपा ने कांग्रेस पर साजिश का आरोप लगाया। संबित पात्रा ने दावा किया कि कांग्रेस पार्षद ने हिंसा भड़काई, लेकिन पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कहा कि कांग्रेस की इतनी हैसियत नहीं कि हजारों युवाओं को सड़कों पर उतार सके। उन्होंने कहा कि यह वास्तविक जन आंदोलन और इसे जेएनजी का चेहरा बताना राजनीतिक षड्यंत्र है। नितिन गडकरी का बड़ा बयान, किसानों को फसल का उचित मूल्य न मिलने के पीछे वैश्विक कारण। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि भारत में किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य नहीं मिल पाता क्योंकि कीमतें वैश्विक बाजार पर निर्भर हैं। उन्होंने बताया कि गन्ने की कीमत ब्राजील, तेल की कीमत मलेशिया, मक्के की कीमत अमेरिका और सोयाबीन की कीमत अर्जेंटीना तय करता है। गडकरी बोले कि 65% जनसंख्या कृषि में जुड़ी है, लेकिन जीडीपी में योगदान केवल 14% है। ऐसे में किसानों को मजबूत सरकारी सहयोग जरूरी है। अमेरिकी ऊर्जा मंत्री का बयान, भारत को सजा नहीं देना चाहते, ट्रंप का मकसद शांति। अमेरिकी ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट ने कहा कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर सकता है क्योंकि विश्व में कई अन्य विकल्प मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि भारत रूसी तेल इसलिए खरीद रहा है क्योंकि वह सस्ता है, लेकिन यह पैसा युद्ध को जारी रखने वालों तक पहुंचता है। अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया है, लेकिन राइट बोले कि ट्रंप का मकसद भारत को सजा देना नहीं बल्कि रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करना है। भारत अमेरिका रिश्तों पर नई उम्मीद, ट्रंप मोदी की मीटिंग संभव, क्वाड समिट पर तैयारी तेज। अमेरिकी विदेश विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि भारत और अमेरिका के रिश्ते तमाम चुनौतियों के बावजूद मजबूत बने हुए हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की जल्द मुलाकात हो सकती है। हालांकि मीटिंग को लेकर आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। रूस से तेल खरीद पर अमेरिका की आपत्ति और 50% टैरिफ विवाद के बावजूद दोनों देशों के बीच सहयोग जारी है। क्वाड समिट की तैयारियां भी सक्रिय रूप से चल रही है।